वेलकम बैक व्यूअर्स वर्डप्रेस के 7 लेक्चर में खुशामदीद। तो आज की इस वीडियो में हम जो चीजें देखने वाले हैं, हम पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस देखने वाले हैं। काफी लोगों को नहीं पता कि ब्लॉग के पेजेस और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप ये डिफरेंस जानना चाहते हैं और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मेरे पास दो कैटेगरीज बनी हुई हैं, पोस्ट एंड पेजेस की। तो अब हम इन कैटेगरीज को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं। तो जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हैं या एक ब्लॉग बनाते हैं तो उसके अंदर आपकी पोस्ट जो सी होती हैं वो आपकी यूज होती हैं अपडेट्स देने के लिए, न्यूज देने के लिए। अगर आप अपने व्यूवर्स को कोई अपडेट देना चाहते हैं, कोई न्यूज देना चाहते हैं या कोई आप अपना कंटेंट शेयर करना चाहते हैं तो वो आप पोस्ट के थ्रू करेंगे। तो ये क्या होता है कि अभी अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक ब्लॉग बनाया है फेसबुक, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर आप जाकर जो कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करके आप पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपकी पोस्ट कहलाएगी, ठीक है। वो आपका पोस्ट हो जाएगा, वो लोग उसको देख सकेंगे, उसके ऊपर रिएक्ट कर सकेंगे, उसके ऊपर डिफरेंट तरीके से वो कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड पोस्ट। पेज की अगर बात करें तो पेज जो सा होता है वो परमानेंट इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। परमानेंट इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक कंटेंट इंफॉर्मेशन देनी है, अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देनी है जिसके अंदर आपको मोबाइल नंबर या ईमेल वगैरह लिखे हुए हैं, तो दैट्स योर परमानेंट इंफॉर्मेशन। तो पेजेस उस मकसद के लिए यूज होते हैं कि आप एक परमानेंट इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर शो करवाना चाहते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट जो है उनको आप डेट के थ्रू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऑथर के थ्रू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैटेगरीज के थ्रू और टैग्स के थ्रू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वेबसाइट है, उसके ऊपर व्यूअर आता है और उस व्यूअर को वो ऑथर की, वो जिसने वो पोस्ट किया हुआ है उसकी पोस्ट बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो वो उस ऑथर की मजीद पोस्ट देखना चाहता है, तो वो सिंपली ऑथर का नेम लिखकर सर्च करेगा आपकी वेबसाइट में, तो ऑटोमेटिकली उस ऑथर की तमाम पोस्ट उसके सामने आ जाएंगी। सेम इसी तरह वो स्पेसिफिक कैटेगरी, अगर वो फर्ज करें आपने वर्डप्रेस के रिलेटेड पोस्ट की हुई है तो वो वर्डप्रेस के रिलेटेड ऑल पोस्ट चाहता है, तो वो कैटेगरी के ऊपर जाएगा और वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको वर्डप्रेस के रिलेटेड तमाम पोस्ट मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें पेजेस की तो पेजेस में ये चीज नहीं आती। पेजेस के अंदर आप डायरेक्टली जो है एक ही चीज बना सकते हैं या फिर आप उसका चाइल्ड रिलेशन बना सकते हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्या होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि आप इनको पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में बना सकते हैं, अदरवाइज आप इनको सिंपल स्टैटिक पेजेस के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि जो पोस्ट होती है वो इंडेक्स के थ्रू अवेलेबल होती है। इसके क्या मुराद है? इसके मुराद ये है कि अगर आप होम पेज अपना ओपन करते हैं, वेबसाइट का इंडेक्स पेज ओपन करते हैं तो वहां पर आपकी तमाम पोस्ट आ रही होती हैं और आप उनको सिंपली क्लिक करके पोस्ट को रीड कर सकते हैं। आपकी तमाम पोस्ट वहां पर नजर आ रही होती है। लेकिन अगर हम पेजेस की बात करें तो पेजेस आपको वहां पर पेज के होम पेज के ऊपर नजर नहीं आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेन्यूज के अंदर ही नजर आएंगे, या फिर अगर आपने कोई विजेट यूज किया हुआ है तो उस साइड पे आपको साइड बार के अंदर नजर आएंगे। कभी भी वो आपको बिल्कुल पोस्ट के दरमियान में नजर नहीं आएंगे, वो मेन्यूज में या साइड बार में ही नजर आते हैं। तो दैट्स योर पेजेस का ये डिफरेंस भी होता है। अच्छा, लास्ट पे बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट के ऊपर आपके कमेंट्स भी होते हैं और सोशल लिंक्स भी मौजूद होते हैं। मतलब पोस्ट के ऊपर व्यूअर आकर कमेंट कर सकते हैं और उनके ऊपर जाकर वो अपने सोशल शेयरिंग वगैरह कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें पेजेस, तो पेजेस के अक्सर कमेंट्स जो हैं वो नहीं होते, वो उनके कमेंट्स बंद किए जाते हैं ताकि उनके ऊपर कोई कमेंट ना कर सके, क्योंकि उनके ऊपर कमेंट्स की जरूरत भी नहीं होती। और सोशल लिंक्स भी वहां पर बैन किए जाते हैं ताकि कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाली होती नहीं, वहां पे जस्ट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होती है तो वो कोई भी आकर रीड कर सकता है, ठीक है। पोस्ट डायनामिक होती हैं और पेजेस स्टैटिक होते हैं। ये डायनामिक और स्टैटिक का थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूं कि डायनामिक कैसा होता है कि जो वक्तन फवक्तन चेंज होता है, और स्टैटिक वो होता है जो परमानेंट हो, ठीक है। अब चले इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर मेरे पास princesalman.net पेज ओपन है, वेबसाइट ओपन है, ठीक है। princesalman.net में इसको ओपन करता हूँ, ओके। अब मेरे पास यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर आ रहे लेटेस्ट आर्टिकल्स,
ठीक है, ये मेरा इंडेक्स पेज है। एक लेटेस्ट आर्टिकल के अंदर यहाँ पर देखिए हाउ टू मेक $2500 प्रीटी इजीली बाय फ्लिपिंग डोमेन। इसको मैं ओपन लिंक के न्यू टैब करता हूँ, ये मेरी पोस्ट है। ठीक है, अभी ये पोस्ट आ रही है, इसके अंदर क्या है कि मैं इंफॉर्मेशन ये वक्तन फवक्तन अपडेट हो रही है। मतलब ये देखिए ये पहले 8 मंथ अगो इसके अंदर पोस्ट हुई, फिर 2 मंथ अगो पोस्ट हुई। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर देखिए ऊपर इसकी कैटेगरीज भी लिखी नजर आ रही है, हाउ टू और उर्दू ट्यूटोरियल, हाउ टू और उर्दू ट्यूटोरियल। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और पोस्ट को मैंने ओपन किया ताकि इसको रीड कर सकूं, तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, हाउ टू आ रहा है, ये कैटेगरीज आ रही है। ठीक है, डेट आ रही है और बाय आ रहा है कि किसने लिखी है। ओके, इसके बाद ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो अब फर्ज करें कि मैं चाहता हूं कि मैं प्रिंस सलमान की तमाम पोस्ट देखूं, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये देखिए आथर आ चुका है और उसके बाद यहाँ पे आथर प्रिंस सलमान है, उसने जितनी पोस्ट की होंगी वो सारी मेरे पास अरेंज होके आ गई हैं। तो ये पोस्ट जो सी हैं ये इस तरह नजर आती हैं। अब बात करते हैं पेजेस की, तो पेजेस यहाँ पर परमानेंट होते हैं। लाइक मैं अगर अबाउट अस पेज ओपन करता हूँ, ये पेज बना हुआ है। अब ठीक है, अब ये देखिए ये एक स्टैटिक पेज है, इसके अंदर ये परमानेंट इंफॉर्मेशन रहती गई है कि ये अबाउट अस पेज है, इसके अंदर चेंजिंग नहीं हो सकती, ये पेज इसी तरह रहेगा। ठीक है, और इसके नीचे कमेंट्स भी ब्लॉक किए गए। जबकि अगर हम बात करें किसी पोस्ट की, ठीक है, मैं यहां से पोस्ट ओपन कर लेता हूं, तो इनके नीचे आपको कमेंट बॉक्स नजर आ जाएगा। देखिए लीव अ कमेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है और यहाँ पर कोई भी आकर कमेंट पोस्ट कर सकता है। लेकिन अगर पेजेस की बात करें तो उनके नीचे कमेंट्स अक्सर ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का ले आते हैं। कॉन्टेक्ट अस का पेज आपको ज्यादा समझ आएगा कि इसके अंदर सिर्फ फॉर्म मौजूद होता है, आप इसको डेली बेसिस पे अपडेट नहीं कर सकते। आप सिंपली एक फॉर्म बना दिया, देन वो परमानेंट आपकी साइट का फॉर्म बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी पोस्ट की, तो वो वक्तन फवक्तन जब आपका दिल करे आप उसके ऊपर अपडेट कर सकते हैं, आप वो पोस्ट यहाँ पर न्यू लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था पोस्ट एंड पेजेस के दरमियान, जो कि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने जब न्यू वेबसाइट बनानी है तो हमने पोस्ट करनी है कि पेजेस ज्यादा क्रिएट करने हैं। तो भाई ये सारा सीन होता है। और जो बेसिक पेज होते हैं ना वेबसाइट के, वो होते हैं अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। ये 3 पेज जो होते हैं ये बेसिक्स होते हैं। और उसके अलावा जो होम पेज होता है, हम इस होम पेज को भी अपने मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। अभी हम डिजाइनिंग पे नहीं आए, अभी हम थोड़ा बहुत बस इसका डिफरेंस देख रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप मजीद क्या चीजें चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।